मेरा कज़न मुसलसल मुझे तंग भी कर रहा था और साथ ब्लैकमेली पर भी उतर आया था और लगातार जिस्म की मांग कर रहा था। मैं तंग आ चुकी थी उससे। अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसको मेरा जिस्म चाहिए और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ मेरा शौहर था जिसने मेरी इतनी इज्जत की कि जितनी कोई अपनी माँ की भी नहीं करता। मेरे शौहर के साथ मेरी नफरत कब मोहब्बत में तब्दील हो गई थी, ये तो मुझे अब पता लग रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी कज़न ने मुझसे 50,000 की मांग की और कहा कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे 50,000 दे दो। मैंने जब मना किया तो वो धमकी पर उतर आया कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं देखी। तुम मुझे भी नहीं जानते, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। खैर मेरी दुखती रग उसके हाथ में थी, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि पैसे अभी मेरे पास नहीं है, मुझे 5 दिन का वक्त दो, तुम्हें पैसे भेज दूंगी। उसने कहा सिर्फ 5 दिन, वरना छठे दिन सब तुम्हारे बाप को भेज दूंगा। अब मुझे मेरे कज़न से छुटकारा पाना था और उसे सबक भी सिखाना था। सोचते सोचते मेरी एक रात गुजर गई, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इंडिया के FSIA सिक्योरिटी ही इसका हल है, वो मुझे बचा सकते हैं। मैं FSIA साइबर क्राइम वालों से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया, पर मैंने ये शर्त रखी कि मेरा मुकम्मल पर्दा रखा जाए, हत्ता कि ये भी नहीं बताया जाए कि दरख्वास्त मैंने दायर की है। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया तो मैंने कहा मैं ऑफिस नहीं आ सकती। हमारी मुलाकात मुल्तान में हुई। 2 अफसर थे, मैंने उनसे मिलने गई तो अफसर बहुत ही अच्छे और ईमानदार थे और मैंने उनके सामने अपने कज़न से बात की और सारी सबूत अफसर के हवाले कर दी। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवा दी कि 2 दिन तक वो पकड़ा जाएगा। मैंने उन अफसरों से कहा कि वो सारे सबूत मुझे दे देना और जब वो गिरफ्तार हो जाए तो एक आखिरी बार मेरी बात उससे जरूर करवा देना। उन्होंने कहा ठीक है, बात करवा दी जाएगी, मगर सबूत आपको कुछ अरसे बाद दिए जाएंगे। मैं फिर घर वापस लौट आई। 3 दिन बाद मेरा कज़न FSIA साइबर क्राइम सिक्योरिटी के हाथों पकड़ा गया और अफसर ने अपने वादे के मुताबिक मेरी उनसे बात भी करवाई। मैंने कहा तुमसे बेहद सच्चा प्यार किया और तुम्हारी खातिर अपने शौहर से लड़ती रही। उसने कहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब सब कुछ तुम्हारे बाप को बताऊंगा। मैंने कहा अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, अब तुम उन्हें बताओगे तो उल्टा मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाऊंगी और उसकी बाद मेरी फैमिली मुझे नहीं तुझे ही छोड़ेगी। कुछ अरसे के लिए सड़ते रहो जेल में, तब तक के लिए मैं अपने शौहर को अपना चुकी होंगी। उसने कहा मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद अफसर ने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, हम अच्छी सी खिदमत करेंगे उसकी। मैंने कहा नहीं, उसे मारना नहीं, बस कुछ अरसे के लिए जेल में बंद रखो। और इस तरह मैंने खुद को बदनामी से बचा लिया और अपनी हिफाजत के लिए अपनी ही मोहब्बत को गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ पर आप ये बात याद रखें, जब मुश्किलात के दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो सारे वादे और अकीदे खिड़कियों से भाग जाते हैं। इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे सामने वाला जितना भी अजीज क्यों ना हो, जैसा कि मैंने किया। जरूर मैंने उसे गिरफ्तार करवाया, अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा कोई और हल नहीं था। खैर मुझे डर था, वो खत्म हुआ। अब मेरे कज़न का ख्याल तक मेरे जहन से बिल्कुल निकल रहा था। मैंने अपने शौहर के साथ किया था, अब मुझे उस पर शर्म व पछतावा हो रहा था। जब कभी भी रात को तन्हा बैठकर अपनी माजी को याद करती हूँ तो अपने किए पर रोना आ जाता है। सोचती थी कि क्या कसूर था मेरे शौहर का जो मैंने उस पर इतना जुल्म किया।
यही इसका कसूर था कि उसने मुझसे प्यार किया और मैंने उसके साथ क्या किया। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस हुई उसने पूरी की। बाप के बाद जिसने मेरी हिफाजत की वो मेरा शौहर था। जिसने मेरी तमाम जरूरत पूरी की वो मेरा शौहर था। जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की वो मेरा शौहर था। और मैंने उन सब के बदले में क्या किया? सिर्फ धोखा। जिसने मेरी रोकने बाद भी मुझे छुआ तक नहीं, और उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो मुझे जान से नहीं मारता तो सारे जुल्म मुझ पर जरूर करता। मैं सारी नादानियों को और कोताहियों पर मेरे शौहर ने पर्दा रखा। यहाँ तक कि उसने ये बात भी अपने माँ बाप को नहीं बताई कि मुझे गोली लगी है और मौत के मुंह से मैं लौटा हूँ। जब भी यही ख्याल आता था तो मैं सोचती थी कि वाकई मेरा शौहर मर्द है, इतना बड़ा दिल जिगर रखता है, और मैंने उस इंसान के साथ क्या किया? सिर्फ उसका ही कसूर है कि उसने मुझसे प्यार किया, बस यही गलती है उसकी। खैर, अब मुझे अपने शौहर को पाना था। अब उसने मुझे माफ़ी मांगनी थी। मेरा शौहर मुल्तान से कराची चला गया। मैंने उसे घर आने की मिन्नत कर रही थी और उसने मुझे कहा कि जब इंसान को घर की नेमतें मयसर ना हो तो उसे बाहर की नेमतें लुभाने लगती हैं। घबराओ नहीं, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और किसी का तसव्वुर भी नहीं मुझे। जबकि उसी वक्त इंडिया में लॉकडाउन लग गया। तो फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में आने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।